लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल वचन की गहराई में। तो आइए हम आज के वचन से जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी आशीषें होंगी। तो आइए हम देखते हैं पवित्र बाइबल में पुराना नियम निर्गम 14 का अध्याय और उसके 12 नंबर के वचन में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में ही यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रों की सेवा करना अच्छा था। मेरे मसीह बहन भाइयों, इस वचन में हम देखते हैं कि इस्राएल 4 वर्ष तक मिस्र की गुलामी में रहे। गुलामी में रहते रहते उनकी सोच भी गुलामों की तरह हो गई थी। उन्होंने कभी अलग तरीके से सोचा ही नहीं। मिस्र से छुड़ाए जाने के बाद भी वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे और बोलते थे कि हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रों की सेवा करना अच्छा था। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में कि जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं, और इस्राएल अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिस मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे के यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और वहाँ 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएल समुंदर के बीचों होकर सथल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्र के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों ने विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। बाइबल यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते हुए बताती है कि परमेश्वर ने न केवल इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, बल्कि इस डर को उनके अंदर से भी खत्म कर दिया कि वो अब गुलाम है। परमेश्वर ने फिरौन की सारी सेना को समुंदर में डुबो दिया, ताकि इस्राएल ये ना सोचे कि फिरौन हमें कभी भी आकर वापस गुलामी में लेकर जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सोच को एक गुलाम की तरह बना लेते हैं, उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते और अपनी आशीषें भी खराब कर लेते हैं। अपनी गुलामी की सोच के कारण ही इस्राएल कनान देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। उनके बेटे बेटियों उस देश में पहुंचने पाए। मेरे मसीह बहन भाइयों, अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को सही करना होगा, ताकि हम अपने आशीषों को परमेश्वर से ले सकें। बाइबल हमें बताती है कि सूबेदार का नौकर जब बीमार था, शैतान उसकी सोच में डाल रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, वो मर गया है। सूबेदार ने अपने अंदर सकारात्मक सोच रखी। आरीन को भी इशारा करके प्रभु ने कहा था कि सकारात्मक सोच रखना, नहीं तो तेरी बेटी को चंगा मैं नहीं कर पाऊंगा।
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक जगह पर मुकाबला हो रहा था और उस जीतने वाले इंसान को बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला था और उसमें बहुत ही खतरा था। और फिर भी 3 आदमियों ने उस पर हिस्सेदारी ली और वो तीनों उस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए दौड़ पड़े जिस पेड़ पे डंडा लगाने का मुकाबला था। और जब पहला आदमी जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सोचा अगर ये पेड़ से गिर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और उसने अपने पति को वापस बुला दिया। वैसे ही दूसरे आदमी जो कि एक बच्चा था वो बहुत ही जल्द और फुर्ती से उस पेड़ के पास पहुंचा और डंडा लगाने वाला था कि उसके माँ बाप ने उसे आवाज़ लगाई और बुला लिया क्योंकि उनका एक ही वो बच्चा था। और अब तीसरा आदमी जो कि बहुत ही निराश हो गया था और फिर भी वो रुका नहीं और पेड़ पर चढ़ गया और उसने उस डंडे को बांधा और वो उस मुकाबले को जीत गया। याद रखें मेरे प्रियो, इस आदमी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपने मुकाबले की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। तो आइए आगे हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रार्थना में अपनी सोच को, अपने आशीषों को पाने वाले बना लेते हैं। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुंह से निकली आशीष मुझे हमेशा लगी रहेगी। परमेश्वर, मुझे अपने माँ बाप के अधीन रहने वाला मन दीजिए ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इस वीडियो को आप अपने साथ जुड़े सभी मसीह बहन भाई तक पहुँचाएं ताकि वो भी आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने आशीषों को पा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वचन की गहराई को समझने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। सबको जय मसीह की।